प्यारे बच्चों, वेलकम टू DCSM इंटर कॉलेज रामखेड़ी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान और ये कक्षा 10 का विज्ञान है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बनिक यौगिकों का परिचय। अब से पहले हम लोग 2 लेक्चर इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं और आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो मेनली बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने यौगिक हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेथेन है, एथेन, एथीन, एसिटिलीन, बेंजीन, फिनॉल, एथिल अल्कोहल, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इसलिए हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने हुए हैं। जैसे एक ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये एल्केन है, एल्केन। और एल्केन में किसका फॉर्मूला है? ये C2H6 का फॉर्मूला है, यानी कि ये एथेन है। और एथेन क्या है? एथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला C2H4 है, C2H4। इसमें क्या है? इसमें भी 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद एक और है एल्काइन। ये एल्काइन का है, तो ये है हमारा C2H2, यानी कि ये जो सूत्र है ये है एसिटिलीन का सूत्र या एथाइन का सूत्र। और एथाइन में 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। अच्छा, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इस तरह के होते हैं जिनकी एक लंबी चेन बनती है। एलिफेटिक, ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये सब, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बेंजीन। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, यानी कि ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। और इस बेंजीन में क्या है? बेंजीन का ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है बेंजीन की रिंग। इस बेंजीन की रिंग में 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक अंतर क्रम पर डबल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। तो हाइड्रोकार्बन मेनली संरचना के आधार पर 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से? एक में जो खुली श्रृंखला के होते हैं और एक वे जो बंद श्रृंखला के होते हैं। खुली श्रृंखला के यौगिकों को हम विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं, और जबकि बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलयी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात कर लेंगे केवल खुली श्रृंखला की यौगिकों की या जो विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है उनकी। अब ये 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक एल्केन और दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वे हैं जिनमें सभी कार्बन के बीच एक एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि जिनमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होंगे, एकल बंध से जुड़े हुए होंगे। इसके अपोजिट दूसरे ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड वाले एल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन है। तो जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन कहलाएंगे और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन कहलाएंगे। अब बात है चक्रीय या वलयी हाइड्रोकार्बन की या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ये बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, यहाँ 2 हैं। 3 तरह के कौन कौन से? एक एलिसाइक्लिक और दूसरे एरोमेटिक, और एक इनका और भाग होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम थोड़ा सा मिस है, आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इनके 2 तरह के होते हैं, ये 2 तरह के, एक तरफ एलिसाइक्लिक और दूसरी तरफ एरोमेटिक तो है ही, एक तीसरा पार्ट और होता है इसका, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ दूसरे तत्वों के परमाणु भी इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं की बात कर लेंगे। पहले ये है एलिसाइक्लिक पहला। तो एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन एलिफेटिक
के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। और ये इनके जो नाम है वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये मैं एक स्ट्रक्चर बनाया, ये है साइक्लोप्रोपेन। अब इसका जो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला है वो है C3H6। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला दर्शा रहा है कि ये एल्कीन है, लेकिन नाम से क्या है, ये साइक्लो एल्केन है। और जो एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक विशेष तरह की गंध होती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एरोमेटिक कहलाते हैं। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप विस्तार से देखेंगे। तो पहला है वीवर श्रृंखला या अचक्रीय अथवा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो देख लीजिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ये जितने यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है तो एक्चुअली ये जिनमें ही है। ठीक, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रो नहीं हाइड्रो है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें, ये इनमें नहीं है, इनमें है, इनमें सभी कार्बन परमाणु एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि कार्बन जो जुड़े हुए होंगे, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सके, कार्बन से कार्बन, इनके बीच डबल बॉन्ड भी हो सके और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सके। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे और एक लंबी चेन बना रहे होंगे, जैसे कि ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक लंबी चेन बन रही है। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब खुली श्रृंखला के यौगिक हैं। ठीक है, और इनमें उपस्थित बंध के आधार पर बॉन्ड, मतलब बंध के आधार पर एक तरफ वे कंपाउंड है जिनमें एक बंध है और एक तरफ वे कंपाउंड है जिनमें दो बंध या त्रिबंध है। तो ये इस आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जिनमें एक बंध है, देख लीजिएगा, जिनमें एक बंध है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल हम बात करेंगे किनकी? एल्केन की। और दूसरे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिनमें द्विबंध होगा और त्रिबंध होगा। द्विबंध में हम एल्कीन पढ़ेंगे और त्रिबंध में हम एल्काइन पढ़ेंगे। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें ये मिस्टेक हो रखा है, थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा इसको। ये हाइड्रोकार्बन नहीं हाइड्रोकार्बन है, और जितने की जगह जिनमें है। जिनमें सभी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, इन्हें एल्केन कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण मेथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। ठीक, ये एथीन की बजाय एथेन है, एथीन नहीं एथेन है। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके डायग्राम, ये मेथेन का फॉर्मूला ये है CH4, एथेन C2H6, ये प्रोपेन है C3H8 और यह है ब्यूटेन C4H10। इसके बाद है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दोबारा से पुनः दो भागों में विभक्त कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, एक एल्कीन और दूसरे एल्काइन। एल्कीन में होंगे जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध होगा, और एल्काइन में होंगे जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एक त्रिबंध होगा। जैसे एथीन है, एथीन है। एथीन क्या है? एथीन के दो कार्बन परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। दूसरा हमारे पास प्रोपीन है, इसके भी किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड आया तो ये भी एल्कीन है। और एक तीसरा कंपाउंड हमारे पास ब्यूटेन है C4H8, इसके भी किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड आया है, तो इसलिए ये भी एल्कीन ही है। इसके बाद है एल्काइन। तो एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिबंध होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं? जैसे एथाइन है, एथाइन का फॉर्मूला होगा C2H2, और इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और दूसरे कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड H, यानी कि C2H2। यानी कि किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बंध, एक त्रिबंध आना चाहिए। अब यह है समवर्त श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक दो तरह के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। चक्रीय यौगिक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय।
समचक्रीय में जिनकी बंध श्रृंखला में केवल जिनकी बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु ही होंगे, और विषम चक्रीय में होंगे जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त भी कोई अन्य परमाणु होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु जुड़कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए ये बंध श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन इत्यादि। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला C3H8, और इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से डिनोट करते हैं त्रिभुज से। जहाँ जहाँ एंगल है, ये 3 एंगल हैं इसके, यहाँ एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसी जगह। जैसे ये इस डायग्राम में दिखाया भी गया है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों आपस में जुड़ कर एक ट्रेंगल का निर्माण कर रहे हैं, और एक जहाँ जहाँ पे एंगल है वहाँ पे कार्बन है, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरा इसके साथ एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं आप लोग, बेंजीन। ये बेंजीन, तो बेंजीन का क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और बेंजीन की जो संरचना है, बेंजीन का जो वलय है, बेंजीन की वलय को हम इस तरह से दर्शाते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, और कभी कभी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ये इस तरह से भी लिख देते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, और एकांतर क्रम में 3 द्विबंध जुड़े हुए हैं। इसके बाद है समचक्रीय में ही एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एलिसाइक्लिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु जुड़कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और ये सामान्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, किंतु संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले भी अभी बताया था कि ये एक्चुअल में होते तो हैं एल्कीन, लेकिन बिहेव कैसा करते हैं, एल्कीन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला C3H6। वैसे तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। अब जब प्रोपीन का फॉर्मूला है तो जाहिर सी बात है, ये जब इसका साइकिल बनेगा तो बनेगा साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन क्या है, साइक्लोएल्केन है। तो ये है तो एल्कीन, लेकिन बिहेव कैसा करेंगे, एल्केन की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि असंतृप्त होते हुए भी संतृप्त की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन मतलब C4H8। इसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इस विशेष प्रकार की गंध के कारण ही इन्हें एरोमेटिक कहा गया है, क्योंकि जो ये शब्द आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ एक एरोमेटिक बना है एरोमा से मिलकर, एरोमा, ये एरोमा से बना है। अब एरोमा का जो मतलब है वो है गंध या खुशबू या कुछ भी इस तरह का, है ना, या जो सुगंध योग्य हो, सूंघने योग्य हो, वो एरोमा का मतलब है। तो ऐसे यौगिक जिनमें एक विशेष तरह की गंध होती है वो क्या कहलाते हैं भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनकी बंध श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये एकांतर क्रम क्या है, एकांतर क्रम का मतलब है कि एक को छोड़कर, एकांतर क्रम का मतलब है एक को छोड़कर। जैसे ये हम एक स्ट्रक्चर बनाए बेंजीन का, एक बॉन्ड यहाँ है तो एक छोड़ के दूसरा बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ, और एक को छोड़ के तीसरा बॉन्ड फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये एकांतर क्रम है। ठीक, और इनका जो प्रमुख एग्जाम्पल है या जो इनका मेन रिसोर्स है इनके स्ट्रक्चर का, वो है बेंजीन। ठीक, और बेंजीन की श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, और ये सभी के सभी जो बेंजीन से बनते हैं सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से बनते हैं। या यूँ कहें, ये मैं नहीं है, या यूँ कहें कि सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मूल संरचना बेंजीन से ही बनी हुई है। जैसे ये देख लीजिएगा आप लोग, ये है बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन C6H6, इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और बेंजीन के बाद ये जो नीचे लिखा है ये वाला, ये है फिनोल, ये फिनोल का सूत्र है, और फिनोल का फॉर्मूला है C6H5OH, ये फिनोल का फॉर्मूला है। ये आप देख रहे हैं, ये है टॉलुइन का फार्मूला C6H5CH3, टॉलुइन। इसका दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन या 1 मेथिल बेंजीन।
इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हैं इनके, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में लगभग आते ही हैं। ये है TNT। TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टालुइन। T फॉर ट्राई, N फॉर नाइट्रो, एंड T फॉर टालुइन। अब इसमें समझो थोड़ा सा डायग्राम आप क्या है कि अब ये अगर ये 3 NO2 हटा दें तो ये बच रहा है टालुइन, और 3 का मतलब होता है ट्राई। ट्राई 3, 1, 2 और 3 नाइट्रोमूलक इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोटालुइन है। दूसरा है हमारे पास ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन में क्या है कि बेंजीन के साथ 3 नाइट्रोमूलक जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। और एक हमारे पास और कंपाउंड है जिसका नाम है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल क्या है, क्योंकि फिनोल के साथ जहाँ पे OH आ जाता है वहाँ पे फिनोल लगता है, तो फिनोल के साथ 3 नाइट्रोमूलक जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनोल है। ये सभी के सभी कंपाउंड, सभी के सभी यौगिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ट्राई नाइट्रोफिनोल को, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये पिक्रिक एसिड क्या है, अभी आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर चलती हैं। अब वो क्यों चलती हैं, चींटियाँ पिक्रिक एसिड की गंध छोड़ती हैं और दूसरी चींटियाँ उसको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। और लास्ट हमारा है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक में यौगिक हैं जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी बंध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसे पिरोल, फ्यूरोन, थायोपीन और पिरिडीन इत्यादि। इनके कुछ एग्जांपल्स ये हैं। ये थायोपीन का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरोन का स्ट्रक्चर है, इसमें S बंध श्रृंखला में है, इसमें O बंध श्रृंखला में है, और इसमें नाइट्रोजन इसकी बंध श्रृंखला में जुड़ा हुआ, और यह है पिरिडीन की बंध श्रृंखला में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और इसको देख लेंगे। इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, PDF से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।